बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मुजाहिद्स मेरी क्लास। क्या कभी आपने ये सोचा है कि मेल और फीमेल डिफरेंटली बिहेव क्यों करते हैं? क्या ये सब कुछ नेचुरली है या फिर इसमें सोसाइटी का भी कोई रोल है? In today's lecture, we are going to explore behavioral psychology, Unit 5, Gender and Behavior. So, in this session, you will learn understanding about the stereotypes attached to gender differences, and also we will discuss the impacts of adhering to traditional gender roles on behavior, and in last we will discuss the changing gender roles. So this topic is very important for your exams, clinical understanding and real life interaction. So stay focused and let's start. So first of all, what is gender? The WHO defines gender as a result of socially constructed ideas. कि WHO ने हमें यह बताया कि सोशली कंस्ट्रक्टेड जो आइडियाज हैं अबाउट द बिहेवियर, एक्शंस और रोल्स जो कि एक पर्टिकुलर सेक्स जब वो परफॉर्म करता है तो उसको जो है जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड जेंडर. Gender is a term used to represent the qualities that a society or culture constitutes with the person's biological sex. तो पता ये चला कि जो बायोलॉजिकल सेक्स किसी पर्सन का जो होता है और उससे रिलेटेड जो क्वालिटीज, उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूशंस होती हैं जो कि जो क्रिएट की गई हैं हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर ने जो क्रिएट करके रखी हुई हैं, तो वो जो एट्रीब्यूशंस हैं वो उस बायोलॉजिकल सेक्स की तरफ जो है वो फिक्स्ड की गई हैं या उसके बारे में जो है वो क्रिएट की गई हैं. तो उस बायोलॉजिकल सेक्स को हम जो है वो मैस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन कहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो एक प्रॉपर टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड जेंडर. सो व्हाट इज स्टेरियोटाइप? A set idea that people have about what someone or something is like, especially in an idea that is wrong. स्टेरियोटाइप एक ऐसी चीज है जो कि हम लेबल करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को और उसके बारे में ये मोस्टली जो है वो एक रॉन्ग परसेप्शन होती है. एक हमारा, हम अगर इसको इस तरीके से कहें कि एक हमारी जो है ना वो परसेप्शन होती है, प्री एग्जिस्टिंग थॉट होती है किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में, और फिर उस थिंकिंग के हिसाब से जो है वो हम किसी एक इंडिविजुअल को बाकियों की तरह हम समझें. मतलब कि हम जो है वो उस इंडिविजुअल को नहीं जानते फुली तरीके से, कंप्लीट तरीके से, बट वी आर जजिंग, आवर जजमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेरियोटाइप. कि हमारे जहन में जो एक सोच बनी हुई है जिस ग्रुप के बारे में, तो हम जो है वो उस इंडिविजुअल को भी रिलेट कर रहे हैं उसी ग्रुप से. दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, और यहां पर भी वही चीज है कि समथिंग कंफॉर्मिंग टू फिक्स्ड और जनरल पैटर्न. A stereotype is a preconceived fixed notion, an idea, especially about a group of people. Many stereotypes are rooted in prejudice, so you should be wary of them. क्योंकि स्टेरियोटाइप में फिर एक चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस. एक तासुब होता है, एक नफरत होती है. ठीक है, तो मोस्टली जो है वो स्टेरियोटाइप्स जो रूटेड होते हैं वो प्रीजुडिस के हिसाब से जो है वो रूटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये कहें कि जी ये जो है ना जैसे हम जो है वो स्टेरियोटाइप कहते हैं कि अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो ओल्ड एजेस को हम जो है वो ये समझते हैं कि दे आर वीक
या फिर अगर जो है मैं अगर एल्डर्स की यंगर्स की मैं अगर बात करूं, तो मोस्टली हमारी कम्युनिटी में एक जो है वो परसेप्शन है कि जो यंगस्टर्स हैं दे आर केयरलेस, सो दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। अब लाजमी नहीं है कि हर जो यंगेस्ट है, हर जो यंगर है उसको वो केयरलेस हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन हमने जो है ना, वो कोई भी यंगर हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में आता है कि ही मस्ट बी केयरलेस, सो दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। और उसके बाद फिर एक टर्म है जेंडर स्टेरियोटाइप। अब जेंडर स्टेरियोटाइप क्या चीज है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि जेंडर क्या है, जेंडर और बिहेवियर इन दोनों का क्या रिलेशन है, और उसके अलावा जेंडर स्टेरियोटाइप, और ये सारी चीजें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जेंडर स्टेरियोटाइप। अब जेंडर स्टेरियोटाइप क्या चीज होती है कि इसमें जो है ना वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में बिलीव्स हमारे जहन में, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर ने वो बिलीव्स जो हैं वो फिक्स किए होते हैं मेल और फीमेल के बारे में। ठीक है, द कंटेंट ऑफ स्टेरियोटाइप्स वेरीज ओवर कल्चर एंड ओवर टाइम। Those expectations are often related to the role that the sexes fulfill in the culture. तो वो जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं मेल के बारे में या फिर फीमेल के बारे में, और वो स्टेरियोटाइप्स कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। अब अगर हम जो है वो अपने पास्ट में हम देखें तो कोई जो है वो टाइम हम जो है वो आज से 20 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, तो हमारी जो है ना वो सोचें कुछ और थी। हमारी जो वैल्यूज थी हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की, वो वैल्यूज कुछ और थी। और आज के दौर में आप देखें तो हमारी सोचें बिल्कुल मॉडर्न हो गई हैं। टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो जेंडर स्टेरियोटाइप है इसमें फिर एक चीज आ जाती है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी अकॉर्डिंग टू द स्टेरियोटाइप, कि भाई जो है ना मेल है तो मेल ने ये काम करना है, और अगर फीमेल है तो फीमेल ने जो है वो फीमेल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये नेचुरली नहीं है, ये हमें सोसाइटी ने दी हैं। ठीक है, ये हमें कल्चर ने दी हैं। हमें कल्चर ने बताया कि इफ यू आर बोर्न बेबी बॉय सो ही मस्ट गो इन दिस वे, कि भाई वो बॉय है तो उसके लिए खिलौने इस तरीके के होंगे, वो गर्ल जो है वो गर्ल बेबी गर्ल है तो उसके लिए खिलौने ये होंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना ये हमें नेचर ने नहीं बताई हैं, ये हमें सोसाइटी ने बताई हैं। जैसे कि हम अगर फीमेल स्टेरियोटाइप की हम अगर बात करें तो फीमेल स्टेरियोटाइप दैट्स बिगिंस फ्रॉम अ बेबी, सिंस अ बेबी, जब वो एक बेबी बॉर्न होती है, और इफ शी इज अ गर्ल तो फिर टेंडेंसी क्या होती है कि भाई टेंडेंसी और मोर टू गर्लिश थिंग लाइक शी विल वेयर द पिंक क्लॉथ्स, कि वो अब जो है ना वो पिंक क्लॉथ उसके लिए हैं। अगर मेल बेबी है, बेबी बॉय है, तो फिर मोस्टली उसके लिए ब्लू कलर, वाइट कलर, ये कलर्स जो है वो चूज किए जाते हैं। वाई? बिकॉज ही इज अ बॉय, सो ही मस्ट चूज द क्लॉथ्स बाय दिस कलर्स। सो ये जो चीजें जैसे ट्वाइज हैं, अब ट्वाइज में अगर फीमेल है बेबी, अगर गर्ल है तो उसके लिए बार्बी डॉल आ जाती है। अब ये बार्बी डॉल हमें किसने बताया कि भाई ये फीमेल है तो उसके लिए आप बार्बी डॉल लेकर आए? हमें नेचर ने बताया। किसने बताया हमें? हमें जो है वो मतलब कि हमें बायोलॉजी ने बताया। हमें किसने ये चीज बताई? तो पता ये चलेगा कि हमें ये चीजें सोसाइटी ने बताई, हमें हमारे कल्चर ने ये चीजें बताई कि ये अगर बेबी गर्ल है तो इसको इस तरीके से आपने डील करना है। और फिर जो पेरेंट्स आर द मोस्ट कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स फॉर दिस स्टेरियोटाइप। अब ये जो स्टेरियोटाइप हो रहा है उसमें उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स भी उसी कल्चर से बिलोंग करते हैं।
और फिर ये भी चीज़ें यहाँ पर फेमस होती हैं कि भाई जो वोमेन्स हैं दे आर नॉट स्ट्रांग एज मैन, वो मैन की तरह स्ट्रांग नहीं होती। ये भी एक स्टेरियोटाइप है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वोमेन है, शी इज़ फीमेल सो शी मस्ट बी वीकर, नो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और फिर ये भी कहा जाता है कि जी अगर वोमेन है तो वोमेन को क्लीन जॉब चाहिए, और वो मोस्टली जो है वो सेक्रेटरीज बन जाती हैं, वो मोस्टली टीचर्स बन जाती हैं, वो लाइब्रेरियन जो है वो फीमेल है तो उसने तो फिर लाइब्रेरियन बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वोमेन के साथ और फीमेल स्टेरियोटाइप में ये चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं। अगर वो फीमेल है तो शी मस्ट बी जेंटल, शी मस्ट बी काइंड हार्टेड। तो ये सारी चीज़ें दैट दोज आर स्टेरियोटाइप्स। अब हम ये बात करेंगे कि हाउ जेंडर स्टेरियोटाइप्स इम्पैक्ट बिहेवियर, बिहेवियर पे उसका क्या असर पड़ता है इस जेंडर स्टेरियोटाइप का। अगर वोमेन है तो वोमेन आर क्वाइट एंड पैसिव, कि वोमेन जो होती है ना वो एक्टिव नहीं होती, वो पैसिव होती हैं, दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये स्टेरियोटाइप्स हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन जी ये होगी कि दैट गर्ल become less vocal as they grow up for the various reasons including low self-esteem, gender norms that say women should be polite, women should be quiet, lead many women to suppress their feelings in their relationship. Women should look flawless, कि भाई जो woman है ना तो उसमें she should be perfect, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अगर वो वुमेन है ना तो शी मस्ट बी ब्यूटीफुल, कि भाई ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक वुमेन में होना चाहिए, क्योंकि व्हाई, बिकॉज शी इज अ फीमेल। तो ये एक स्टेरियोटाइप है, इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई वो वुमेन है तो वुमेन जो है वो लाजमी है कि वो प्रीटी हो, लाजमी है कि वो जो है वो एक शोपीस हो, उसमें कोई भी जो है वो कोई भी फ्लॉ ना हो, शी शुड बी फ्लॉलेस। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, और ये एक्सपेक्टेशन किसने बताई है हमें? ये माइंडसेट किसने बताया है? दिस माइंडसेट केम फ्रॉम आवर सोसाइटी। जस्ट लाइक मैन आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ फिट मस्कुलर बॉडी। अगर मेल है तो फिर मेल क्या होगा कि भाई ही शुड बी फिट, ही शुड बी स्ट्रांग। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना ये होती हैं स्टेरियोटाइप में, ये चीजें काउंट होती हैं। फिर अगर हम मेल स्टेरियोटाइप की बात करें तो सिंस बर्थ, अगर जो है वो फ्रॉम द बिगनिंग सिंस दे वर स्मॉल बॉयज, जब वो छोटे बच्चे होते हैं ना तब से ये चीजें उनको सिखाई जाती हैं कि भाई आपने टफ बनना है, टू बी प्रोटेक्टिव, आपने मुहाफिज बनना है, आपने डिफेंड करना है। ठीक है, और आपने जो कपड़े पहनने वो आपने पिंक कलर, रेड कलर, और ये तो फीमेल कलर्स हैं। किसने बताया हमें कि ये फीमेल कलर्स हैं? क्या कलर के बारे में, कलर के ऊपर लिखा होता है कि दिस इज फीमेल कलर, या फिर उसकी भी कोई बायोलॉजी है? नहीं। लेकिन ये एक माइंडसेट है जो चलता आ रहा है, ये एक जो है वो लेबल है जो लगा हुआ है, कलर्स के ऊपर भी इवन के लगा हुआ है कि दिस इज फीमेल, दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर मेल। और फिर अगर वो बच्चा जब खेलेगा अपने टॉयज के साथ तो उसके लिए ट्रक आएगा, उसके लिए कार आएगी, उसके लिए रोबोट आएगा, उसके लिए मुख्तलिफ वो चीज़ें आएंगी जो 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 स्टेरियोटाइप में वो जो चीज़ें होती हैं कि दीज टॉयज आर फॉर बॉयज। ठीक है, मोस्टली बॉयज आर एग्रेसिव इन देयर प्लेइंग देन गर्ल्स। तो ये जो है ना ये फिर स्टेरियोटाइप होता है कि भाई अगर मेल है ना तो वो अगर जो है वो बॉय है तो वो बड़ा टफ होगा, तो फिर उसकी जो नेचर है ना वो भी उस तरीके से बनना शुरू हो जाती है, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो लड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जायज है, बिकॉज ही इज अ बॉय। और अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए ये चीजें जायज नहीं है, क्योंकि शी इज अ फीमेल, शी मस्ट बी काइंड, शी मस्ट बी पोलाइट। ठीक है, मैन डू नॉट डू हाउस वर्क, ये भी एक स्टेरियोटाइप है कि भाई मैन जो है ना वो हाउस वर्क नहीं करेंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे, वो जो है वो हाउस की टेक केयर नहीं करेंगे, वो बच्चों की टेक केयर नहीं करेंगे।
दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये हमें किसने बताया? बच्चे क्या उसके नहीं है? तो ये सारी चीजें स्टेरियोटाइप हैं। Men do dirty jobs such as construction, mechanics, they are not secretaries, और बाकी जितनी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, men do not cook, sew। तो ये चीज़ें जो है ना, इवन के हमने जॉब्स भी जो है वो अलग कर दिए हैं कि भाई जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो फीमेल्स नहीं करेंगी, मैकेनिकल जितना काम है वो भी फीमेल्स नहीं करेंगी। तो दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द स्टेरियोटाइप। अब इसका जो है इम्पैक्ट बिहेवियर पे वो क्या है कि हमारे जो माइंड सेट होते हैं वो ये होते हैं कि रियल मैन डोंट क्राई, कि मैन अगर है तो उसके लिए क्राई करना जायज नहीं है क्योंकि ये ही इज अ मेल। सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मैन ग्रो अप विद अ बिलीफ दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, कि अगर कोई मेल जो है वो क्राई करेगा तो इट मीन्स ही इज अ वीक। नहीं, ये गलत बात है। ये जो है वो हमारी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैन को भी वही फीलिंग्स होती हैं जो फीमेल में होती हैं। ही इज ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। रियल मैन और द ब्रेड विनर। अब एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है कि भाई रियल मैन जो है वो ब्रेड विनर होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या है? दैट मैन शुड मेक मोर मनी, कि भाई मर्द है ना तो उसने फिर पैसे ही कमाने क्योंकि ही इज अ ब्रेड विनर। अब ये एक लेबल लगा दिया कि ही इज ब्रेड विनर, बाकियों ने कुछ भी नहीं करना। That man should make more money than their partner still exists. This expectation leads many men to feel angry of their partner if they earn more than they do. तो ये सारी जो है वो स्टेरियोटाइप में ये सारी चीजें काउंट होती हैं। अब जेंडर रोल क्या है? डेफिनेशन ऑफ जेंडर रोल, कि भाई जेंडर का जो रोल है वो क्या चीज है। A gender role also known as a sex role, कि what man should do, कि man है तो उसने क्या करना है, woman है तो उसने क्या करना है। Those expectations are called gender role, कि भाई जेंट्स का कोई रोल होता है। अब वो रोल जो है वो हमें सोसाइटी ने दे दिए, वो हमें कल्चर ने दे दिए कि भाई मेल है तो यू शुड डू दिस, और अगर फीमेल है then she should do that. अब एग्जाम्पल क्या है उसकी, कि बिलीविंग मैन शुड अर्न मनी और थिंकिंग वुमेन शुड टेक केयर ऑफ द होम। अब ये एक जनरल थिंकिंग जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है वो चलती आ रही है कि मैन है तो उसने जो है वो पैसे कमाने और फीमेल ने घर बैठना है, घर को संभालना है, बच्चे पैदा करने और बच्चों को पालना है, बस। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई जो जेंडर रोल्स आर सोशली क्रिएटेड। ये बात याद रखने की है कि ये सारी चीजें दे आर जस्ट स्टेरियोटाइप, नथिंग एल्स। ये सारी चीजें सोशली क्रिएट की गई हैं, दे आर नॉट नेचुरल। और इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं और इन चीजों में चेंजेस आ भी रही हैं, बट टाइम टू टाइम ये चीजें बदल रही हैं। ये एक पॉजिटिव थिंग है। व्हाट इज जेंडर रोल इन साइकोलॉजी? अब साइकोलॉजी में क्या चीज है? जेंडर रोल हमने पढ़ लिया प्रीवियस स्लाइड में। अब साइकोलॉजी क्या बता रही है कि साइकोलॉजी में ये चीज देखी जाती है कि हाउ दिस रोल्स आर लर्नड। अब अगर ये कोई चीज ऐसी हो रही है तो साइकोलॉजी में ये चीज हमने ये पढ़ना है कि वो चीज इस तरह से क्यों हो रही है। ये चीज हमें फिर साइकोलॉजी बताती है। ठीक हो गया कि भाई जनरली जेंडर रोल टेल्स अस व्हाट टू डू, कि आपने करना क्या है। व्हाइल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स व्हाई वी डू इट, कि अगर फीमेल जो है वो ये चीजें कर रही है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स ऑन बिहेवियर। अब जो ट्रेडिशनल जो ओवर एजेस एक जो चीजें चलती हुई आ रही हैं उनमें क्या है कि at an early ages the children develop stereotypical conception of both genders and begin to use these conceptions to organize their knowledge
and behavior. ट्रेडिशनल जेंडर रोल और ओल्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। अब ये जो है ना, ये एक पुरानी जो सोचें हैं जो चलती हुई आ रही थी कि भाई फीमेल है तो फीमेल ने किस तरीके से एक्ट करना है, और अगर मैन है तो मैन ने किस तरीके से एक्ट करना है, और फिर वो जो रोल्स हैं दे विल शेप द बिहेवियर बाय टेलिंग पीपल। जो लोग हमें बताएंगे उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे और फिर हमारा जो बिहेवियर बनेगा और पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो ये एक ओल्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल शेप बिहेवियर बाय सेटिंग फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन फॉर मेल एंड फीमेल। अब उन्होंने एक लिमिट्स बनाई हुई थी पर्सनल ग्रोथ की, ठीक है, और वहां से जो है वो स्टेरियोटाइप्स और ब्यास जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि एक फिक्स्ड जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि फीमेल है तो फीमेल ने सिर्फ घर में बैठना है, फीमेल है तो फीमेल ने सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, फीमेल है तो वो लीड नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें थी तो उससे स्टेरियोटाइप जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, उससे जो है वो ब्यास गलत जो है वो एक परसेप्शन और जो है वो गलत तरीके से एक चीजें जो है वो डेवलप हो रही थी। इफेक्ट कैरियर चॉइसेस में इवन के जो है ना वो इफेक्ट पड़ रहा था बहुत ज्यादा कि हमने कैरियर किस तरीके से अपना चूज करना है। अगर फीमेल है तो वो कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज करे, और मेल है तो वो जो है वो कौन से प्रोफेशन कौन सा कैरियर चूज करे। तो ये सारे जो है वो बिहेवियर पर इम्पेक्ट पड़ रहे थे जेंडर रोल के, ट्रेडिशनल जेंडर रोल के। अब उसमें चेंजेस आ रही हैं टाइम टू टाइम, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता और डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हम जो है ना वो सोशल एनिमल हैं, इंसान क्या है, इंसान एक सोशल एनिमल है, और हम जो है वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि हमें जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होना लाजमी जो है वो एक जो है वो सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें गेन की पॉजिटिवली, और जो स्टेरियोटाइप्स जो ब्यास और मुख्तलिफ चीज़ें उनसे हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। अब ड्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चीजें चेंज हुई, चेंजिंग मेन एंड वुमेन्स लाइव्स, क्रिएटिंग अ मोर बैलेंस्ड व्यू ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट जनरेशंस विल कंटिन्यू टू स्कल्प। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन एक आई है, और आप देखें अपनी सराउंडिंग में तो बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आई हैं कि वुमेन भी वो काम कर रही हैं जो पहले अलाउड नहीं थे, जो पहले जो है वो एक्सपेक्टेड चीजें वो नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वुमेन पहले ड्राइव नहीं कर सकती थी, इवन के अभी भी आप जो है वो वर्ल्ड में जाएं तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, बट वहां पर जो है वो वुमेन के लिए ड्राइव करना मना था, बट नाउ दे हैव एक्सेप्टेड देयर, और वहाँ पर जो है वो वुमेन ड्राइव भी कर रही हैं, और मुख्तलिफ जो जॉब्स वहाँ पर प्रोहिबिटेड थी वुमेन्स के लिए तो वो जो है वो अब परमिटेड है, ठीक है। सो दैट इज अ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि इसी से इक्विलिब्रियम आएगा, उसी से जो है वो फेयरली ट्रीट किया जाएगा, जेंडर ब्यास खत्म होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल होंगी, ठीक हो गया। और इसी से जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, इसी से जो है वो कोई भी जेंडर जो है वो अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाएगा। द चेंज इन द जेंडर roles today is a significantly different to how gender roles past were perceived. और फिर क्या है कि our roles are considered is much more of an equal balance, sharing responsibilities and expectations, ठीक है। तो ये आ जाता है जी चेंजिंग जेंडर रोल्स में। और फिर द जेंडर रोल आज क्या है, अब वो चेंजेस तो आ रही हैं, उस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की सतह पे भी काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो काम हो रहा है।
बट स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन इट। और अब जो है वो आज जो हम अगर करंटली बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या चीज होती थी कि पहले लेडीज को जो है ना वुमेन को ज्यादा जॉब्स भी अलाउड नहीं थी। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे आप देखें कि पुलिस में जो है वो जॉब्स नहीं थी वुमेन की, और ये एक गलत बात समझी जाती थी। आज आप देखें कितने सारी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। इवन के पहले ये भी होता था कि वुमेन की जो वेजेस थी, जो पे थी, वो भी मेल से कम थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं रही हैं। मोस्ट कपल्स विल नाउ हैव अ फुल टाइम जॉब। अब देखें कि अब कपल्स जो है वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, मेल भी जॉब कर रहा है, फीमेल भी जॉब कर रही है। ठीक है, नाउ दैट कपल्स कैन बोथ वर्क, देयर विल बी लेस प्रेशर ऑन द फिनेंसेस। अब आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो उनका जो फाइनेंशियल जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो कम हो गया। उनके लिए जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस स्टेरियोटाइप से निकल आए हैं। अब अगर हम होम की बात करें, बोथ मेन एंड वुमेन नाउ इक्वली शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि जो पहले एक सोच थी कि मेल जो है वो बाहर के काम देखेगा और फीमेल घर के काम सिर्फ देखेगी, अब ऐसा नहीं है। अब मेल जो है वो कुकिंग भी करते हैं, मेल जो है वो घर के काम भी करते हैं, और वो जो है वो जेंडर रोल्स past would have expected that women to carry out the daily household chores, the cooking and the cleaning, whereas now the jobs at home are very much shared. तो ये पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट है। उसके बाद चाइल्ड केयर है, तो चाइल्ड केयर के बारे में भी आप देखें तो चाइल्ड केयर अब जो है वो फादर्स भी कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। फिर रोल रिवर्सल क्या है कि इन सम फैमिलीज वी आर सीइंग कंप्लीट रोल रिवर्सल। वो ऐसे कि अगर पहले ये था कि फीमेल जो थी वो घर संभालेंगी और मेल जो हैं वो जाकर ब्रेड अर्न करेंगे, बिकॉज दे आर ब्रेड विनर्स, ऐसा समझा जाता था। लेकिन अब हमें ऐसी भी फैमिलीज नजर आती हैं जिसमें फीमेल्स काम करती हैं और मेल्स जो हैं वो घर संभालते हैं। ऐसी भी फैमिलीज हैं, तो दैट इज कॉल्ड रोल रिवर्सल। So that's all for today's lecture on gender and behavior, unit 5. Now you understood how gender role influence behavior, differences exist between males and females, and how society plays a major role in shaping these behaviors. Remember, not all differences are natural, many are learned from society. So, if you found this lecture helpful, like the video, share your thoughts in the comments, subscribe for more easy and conceptual lectures. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.